अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया कुल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बलियों की तहलील का मसवदा तैयार करने का हुक्म दे दिया है। ये तहलका खेज़ दावा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बलियों की तहलील का मसवदा तैयार करने का हुक्म दिया है। ट्विटर पर यह बहस छिड़ चुकी है और बहुत से दानिशवरों की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत कानून को कौमी असम्बली तहलील करने के लिए मसवदा तैयार करने का हुक्म दे दिया है। समरी जल्द सदर पाकिस्तान को भेज दी जाएगी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियाद हैं और पॉलिसी से इनखराब करना कैंसर है। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। अदालत ने मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत के तयन के हवाले से सवाल को वापस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि नाअहली की मुद्दत का तयन करने के लिए बेहतरीन फोरम पार्लियामान है और इस हवाले से कानून साजी के लिए दुरुस्त वक्त यही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है और इससे पहले भी वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते आ रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास कल तलब किया था, जिसमें पार्लियामेंट तहलील करके फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने और निगरान सेटअप की तश्कील के अलावा मुश्किल मुआशी फैसलों के हवाले से भी मुशावरत की गई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इत्तेहादी जमातों के इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के दौरान शुरका के सामने दो ऑप्शन रखे गए थे, जिनमें फौरी इलेक्शन का इनेकाद या मईशत के हवाले से सख्त फैसलों का ऑप्शन शामिल है। तमाम इत्तेहादी जमातों से इन दो ऑप्शंस पर राय ली जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है कि मखलूत हुकूमत रोज बरोज बंद गली की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है और इसी मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत भी की गई कि अगर मुश्किल मुआशी फैसले करने हैं तो इत्तेहादी इन फैसलों के रद्द अमल का भी मुश्तरका तौर पर सामना करें। बसूरत दीगर असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। ज़राए के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के बाद अब एक और आईनी बहरान हुकूमत का मुंतज़िर है, क्योंकि इस वक्त पंजाब और मरकज में अपोजिशन मौजूद ही नहीं तो निगरान सेटअप कैसे तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के दो अरकान की तैनाती के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पीटीआई के अदम एतमाद के इजहार और मुस्तफी होने के मुतालबे ने हालात को मजीद गंभीर कर दिया है, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से खुलकर बात करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप के लिए चंद नामों पर मुशावरत भी की जा रही है। साबिक सफारतकारों मलिहा लोधी, जहांगीर अशरफ काजी और जलील अब्बास जिलानी के नाम निगरान वजीर आजम की लिस्ट में शामिल हैं, जबकि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के अलावा साबिक जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम भी निगरान वजीर आजम के लिए सामने आ रहा है। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मखलूत हुकूमत तहलील की जा सकती है, जबकि हुकूमत ने निगरान सेटअप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राबते भी शुरू कर दिए हैं। नाजरीन, ये सब बातें अपनी जगह, शायद असम्बलियां तहलील कर दी जाएं, लेकिन निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन का होना जरूरी है। लेकिन अपोजिशन तो ना तो वफाक में है और ना ही पंजाब में, यानी कि एक बंद गली में हुकूमत जा चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अब ये पीटीआई की स्वाबदीद है कि वो इलेक्शन के लिए अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाए और निगरान सेटअप में किरदार अदा करे। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।